ये आज की वक्त से बहुत आगे की कहानी है, जब सोलर फ्लेयर्स की वजह से दुनिया के लगभग 99.7% लोग खत्म हो चुके हैं। बची कुछ लोग ऐसे शहर में रहते हैं जिसे मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। शहर को कंट्रोल करने और इसे इंसानों के रहने के लायक बनाने के लिए रॉक कंपनी ने प्रिमिटिव ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए, जिन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। ये रोबोट्स दो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। पहला कि वो किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा कि वो कभी भी खुद को या किसी और रोबोट को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब ये दुनिया एक बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। हर जगह रेडियो एक्टिव है। बस इन शहरों के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंसान रह सके। इसी शहर में हम एक पुलिस ऑफिसर वॉलेस को देखते हैं, जो एक रोबोट को देखता है जो कि अपने आप को खुद ही रिपेयर कर रहा होता है। इसीलिए वॉलेस उस रोबोट को गोली मार देता है, क्योंकि ये सेकंड प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फिर हम एक रॉक कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट जैक वॉकन को देखते हैं। एक आदमी ने कंप्लेन की होती है कि उनका जो रोबोट है उसने उनके कुत्ते को मार दिया है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए जैक एक चाकू से अपने आप को हर्ट करने वाला होता है, लेकिन वो रोबोट चाकू को पकड़ लेता है और ये साबित हो जाता है कि रोबोट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। वो कभी भी किसी भी जिंदा चीज को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, चाहे उसे कितना ही फोर्स क्यों ना किया जाए। इसीलिए उस आदमी को इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए जाते। दरअसल उस आदमी ने अपने कुत्ते को खुद ही मारा था और इल्जाम रोबोट के ऊपर लगा दिया, ताकि उसे कंपनी से कुछ कंपनसेशन मिल जाए। काम के बाद जैक घर वापस आता है और अपनी बीबी रचेल के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है, जो कि प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। जैक को बताया जाता है कि एक रोबोट अपने आप को रिपेयर कर रहा था। यह जानकर वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि रोबोट तो हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इसके बारे में जैक अपनी बॉस रॉबर्ट को बताता है। रॉबर्ट को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वॉलेस जरूर नशे में था और ये मॉडिफाइड रोबोट जो उन्हें मिला है ये जरूर किसी क्लॉक स्मिथ का काम है, कोई ऐसा जो रोबोट्स को इलीगली मॉडिफाई करता है। जैक इन सब झमेलों से दूर रहना चाहता है और अपने परिवार के साथ शहर से दूर कोस्ट पर अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि शहर के अलावा कोई भी जगह सेफ नहीं है। फिर जैक शहर की सीमा पर जाता है, जो बड़ी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके बाहर एक स्लम एरिया होता है, जिसे घेटो कहते हैं, यानी शहर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्सा। वहां से दीवार के पास आने वाले किसी भी इंसान को गोली मार दिया जाता है, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। जैक एक रोबोट की पीछा करते हुए शहर की बाहर चला जाता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर होने की वजह से सिक्योरिटी उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक कंटेनर में घुस जाता है। वहां पर वो रोबोट भी होता है जिसका वो पीछा कर रहा था। उसके कुछ समझने से पहले ही वो रोबोट अपने आप पर आग लगा देता है। जैक उस रोबोट को लैब में ले जाता है। उस रोबोट के पास कुछ टूल्स के अलावा एक न्यूक्लियर बैटरी मिलता है। रोबोट को दोबारा रिवाइव करने के बाद जैक उससे पूछता है कि वो आखिर इस बैटरी के साथ क्या करने वाला था और आखिर उसने अपने आप पर आग क्यों लगाई। रोबोट उसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन फिर से दोबारा जल जाता है। इन सब घटनाओं के बारे में वो रोबोट को बताता है, लेकिन रोबोट को विश्वास नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रोबोट अपने आप को खुद ही रिपेयर करने लगे, या फिर कोई रोबोट अपने आप पर आग ही लगा दे। उसे लगता है कि जैक ये सब बकवास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ट्रांसफर चाहता है। इसीलिए वो जैक से कहता है कि अगर वो रोबोट्स को मॉडिफाई करने वाला क्लॉक स्मिथ को ढूंढ निकालेगा तो वो उसे ट्रांसफर करवा देगा। फिर जैक अपने घर वापस आता है और रचेल को बताता है कि वो इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं और कहीं समुंदर के किनारे अपनी जिंदगी शुरू करने वाले हैं। रचेल ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो ऐसी किसी भी तरह की जगह पर नहीं जाने वाली जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर समुंदर मौजूद है भी या नहीं, या हो सकता है वहाँ पर जीना पॉसिबल ही नहीं हो। लेकिन जैक ऐसे शहर में नहीं रहना चाहता जहाँ बारिश भी आर्टिफिशियली किया जाता है, जहाँ हर जगह बस मशीनों के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसकी ये सब बातें सुनकर रेचेल उसे बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। जैक उस जगह पर जाता है जहाँ उस सेल्फ रिपेयरिंग रोबोट को मारा गया था। वहां पर उसे न्यूक्लियर बैटरी मिलता है, जिसे इंटेंशनली दीवार के पीछे छुपाया गया था। फिर जैक वॉलेस के साथ एक वैश्यालय में जाता है। यहाँ पर एक रोबोट क्लियो होती है, जिसे मॉडिफाई किया गया है इंसानों की मनोरंजन के लिए। जैक जानना चाहता है कि किस क्लॉक स्मिथ ने इसे मॉडिफाई किया है, लेकिन क्लियो की मालिक कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गुस्से में आकर वॉलेस क्लियो की पैर पर गोली मार देता है। ये करने के लिए जैक उसे डांट रहा होता है, लेकिन वॉलेस का कहना होता है कि बस यही एक तरीका था क्लॉक स्मिथ तक पहुंचने का। क्लियो की मालिक उसे दोबारा ठीक कराने के लिए क्लॉक स्मिथ के पास ले जाएगी। वॉलेस जैक को धमकाता है कि अगर उसने न्यूक्लियर बैटरी को ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसके हिस्सा उसे नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देगा। क्लियो की ओनर उसे ठीक कराने के लिए एक जगह पर जाती है। उसकी पीछा करते हुए जैक भी पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे क्लॉक स्मिथ डॉक्टर डुप्रे मिलती है। जैक उसे पूरी बात समझाता है कि कैसे एक रोबोट अपने आप को रिपेयर कर रहा था और एक ने तो अपने आप पर आग ही लगा दी। जैक उस सेल्फ रिपेयरिंग रोबोट की सीपीयू डॉक्टर डुप्रे को देकर कहता है कि आखिर ऐसा कौन है जो रोबोट्स की सेकंड प्रोटोकॉल को तोड़ सकता है।
डॉक्टर डुप्रे कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा वो उसे जरूर बताएगी। घर आकर जैक पूरी दिन की रिपोर्ट रॉबर्ट को भेजता है कि वो जरूर डॉक्टर डुप्रे के साथ मिलकर रॉबर्ट मैनिपुलेशन के पीछे जो भी है उसे ढूंढ निकालेगा। लेकिन ये रिपोर्ट रॉक की हेडक्वार्टर ट्रैक कर लेता है। उन्हें डॉक्टर डुप्रे और जैक पर संदेह होने लगता है। जैक को हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि वो सारे रोबोट के CPU हेडक्वार्टर में लौटा दे। फिर उसे डॉक्टर डुप्रे से मैसेज आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। डॉक्टर डुप्रे बताती है कि जब उसने सेल्फ रिपेयरिंग रोबोट की CPU क्लियो में इंस्टॉल किया तो वो खुद ही अपने आप को रिपेयर करने लगी। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो डॉक्टर डुप्रे को गोली मार देते हैं। वो जैक को भी मारने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जैक को यहाँ से भागना पड़ता है और वो एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जिसे क्लियो चला रही होती है। एक गाड़ी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इस भगदौड़ में उनकी गाड़ी एक सैंडबॉक्स से टकरा जाता है जिससे उनका गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और क्लियो की गाड़ी पलट जाता है। जैक बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि क्लियो के साथ और 3 रोबोट है जो उसे खींचते हुए शहर से दूर कहीं और ले जा रहे थे। हड़बड़ी में जैक शहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश हो जाता है। रोबोट उसे मरने के लिए नहीं छोड़ते क्योंकि ये उनकी फर्स्ट प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उधर रेचेल को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो जैसे तैसे अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन उसकी डिलीवरी गाड़ी में ही करना पड़ता है। इधर जैक रोबोट्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे शहर वापस लौटना है अपने बीबी के पास जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन रोबोट्स का यही कहना होता है कि वो शहर में नहीं लौट सकते। अगर वो लौटेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद जैक रोबोट्स को अपने लिए पानी का इंतजाम करने के लिए कहता है और चुपके से रॉबर्ट को अपनी लोकेशन भेज देता है। मैसेज मिलते ही रॉबर्ट वॉलेस को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। जैक एक फ्लेयर गन चलाता है जिसे फॉलो करते हुए वॉलेस उन तक पहुंच जाता है। यहाँ आते ही वो रोबोट से उनका न्यूक्लियर बैटरी लेकर अपने साथी को दे देता है और इन रोबोट्स को जैक के साथ देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैक भी किसी क्लॉक स्मिथ के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उस पर बंदूक तान देता है। रोबोट्स उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाल रहा है, लेकिन वॉलेस गुस्से में आकर एक रोबोट को गोली मार देता है। ऐसे ही वो एक और रोबोट को गोली मार देता है। अब इससे पहले वो क्लियो को मारता जैक उस पर फ्लेयर गन चला देता है। ये देखकर वॉलेस की साथी यहाँ से भाग जाता है और रॉक के हेडक्वार्टर में जाकर पूरी घटना बयान करता है। रॉबर्ट की बॉस उसे बताता है कि पहला पिलग्रिम किसी क्वांटम माइंड से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ना ही कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर वो इंसानों की समझ से बाहर चला गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिमिटेशन के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस फर्स्ट पिलग्रिम को डीएक्टिवेट करने से पहले सारे पिलग्रिम्स के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इसी फर्स्ट पिलग्रिम्स के द्वारा बनवाया गया, इसीलिए कोई भी इंसान आज तक इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ पाया क्योंकि ये सब इंसानों की समझ से बाहर है। मिस्टर कॉनवे रॉबर्ट और अपने कुछ आदमियों के साथ जाकर उन सभी मॉडिफाइड रोबोट्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर बहुत मशक्कत के बाद वो रोबोट्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैक यहाँ पर इंसानों को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई क्लॉक स्मिथ होगा जिसने इन रोबोट्स को मॉडिफाई किया है, लेकिन उसे एक रोबोट और उनके एक प्रोजेक्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो रोबोट बताता है कि उसी ने इन रोबोट्स को मॉडिफाई किया है, ना कि किसी क्लॉक स्मिथ ने। रोबोट्स की ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही चीज की कमी है और वो है न्यूक्लियर बैटरी। जैक घर वापस जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ मौजूद सारे के सारे गाड़ी खराब होता है। अब वो इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, लेकिन वो रोबोट उसे समझाता है कि मरना इंसानों की फितरत है और वो रोबोट उसे ऐसे ऐसे फिलोसॉफिकल बातें कहता है कि जैक उसे अपना न्यूक्लियर बैटरी दे देता है। उधर कॉनवे उस जगह पर पहुंचता है जहां वॉलेस के साथ जैक की हाथापाई हुआ था। रॉबर्ट वॉलेस की बॉडी को दफना देता है, हालांकि कॉनवे के साथ बाकी लोग उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर रेचेल के साथ उसके न्यूबॉर्न बच्चे को लाया जाता है। दरअसल कॉनवे रेचेल के जरिए जैक को काबू करना चाहता है ताकि वो उसे सारे CPUs लौटा दे। जब रॉबर्ट को लगता है कि मामला हद से आगे जा रहा है, इसमें जैक की फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, यहाँ तक कि उस छोटे से बच्चे को भी, तो वो मजबूरी में कॉनवे पर बंदूक तान देता है। हालांकि वो कॉनवे को जख्मी कर देता है, लेकिन उसके आदमी उसे छल्ली कर देते हैं। उधर रोबोट्स न्यूक्लियर बैटरी की बदौलत अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने जिस चीज को बनाया है वो किसी जानवर जैसा है, लेकिन उसमें सोचने समझने की सलाहियत है। रोबोट्स ने मिलकर जैक के लिए एक गाड़ी ठीक की होती है ताकि वो शहर वापस जा सके अपने परिवार के पास। जैक सबको अलविदा कहकर चला जाता है, खास तौर पे क्लियो को। रास्ते में उसे रॉबर्ट मिलता है जिसे कॉनवे मरने के लिए छोड़कर चला गया है। रॉबर्ट बताता है कि उनके पास रेचेल है और वो स्टेशन की तरफ गए हैं जहां वो मॉडिफाइड रोबोट्स है। कुछ ही देर बाद रॉबर्ट की मृत्यु हो जाता है और जैक सीधा स्टेशन की तरफ चल पड़ता है।
कॉनवे अपने आदमियों के साथ स्टेशन पर पहुंच जाता है और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर जैक नहीं है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसके आदमी उस रोबोट को मार गिराते हैं जो खाई की उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक रोबोट को अपने सामने झुकने के लिए कहता है पर वो रोबोट उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। इससे वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और इस रोबोट को भी मार देता है। तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और वो फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मौका देखकर रेचल यहाँ से हट जाती है और जैक अपनी गाड़ी को उनसे टकरा देता है। फिर वो एक बंदूक उठाकर कॉनवे के सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन इसमें वो खुद भी जख्मी हो जाता है। और जब वो एक क्लिफ के किनारे बैठा होता है तो वहाँ पर कॉनवे आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो नया रोबोट उसे धक्का दे देता है जिससे वो क्लिफ से लटक जाता है। लेकिन कोई मदद ना लेकर वो खुद ही नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जैक क्लियो और उस नए रोबोट को खाई के उस पार भेज देता है उनके अपनी जिंदगी जीने के लिए, जहां इंसान उन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उस तरफ की रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जैक अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ता है। उनकी सफर वहां पर खत्म होता है जहां उन्हें समंदर दिखता है। मतलब अब भी इंसानों की जीने की उम्मीद है। पृथ्वी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को रिकवर कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।